झारखंड राज्य में शिक्षकों की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार जेटेट की परीक्षा आयोजित करती है। राज्य में जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है, एक बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में। 2016 वालों को अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार सीटेट के अभ्यर्थी सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में सीटेट को मान्यता मिलनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सूरज जी मौजूद है, बातचीत करेंगे कि सीटेट को अभी तक झारखंड राज्य में मान्यता नहीं दी गई है। क्या कुछ आप लोग अपनी बातों को रख रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैम, जैसे कि लगातार हम लोग इस बात को उठाते हुए आए हैं कि राज्य सरकार जो है 22 वर्षों में मात्र 2 ही बार जेट की परीक्षा ली है और 2016 के बाद जेट का परीक्षा जब नहीं हुआ है तो ऐसे में अभी जो बहाली निकाला गया है इसमें राज्य के लगभग 3-4 लाख बच्चे जो यहाँ खतियानी और मूलवासी बच्चे हैं वो इस परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। इसी को लेकर के लगातार हम लोग जो है सरकार से भी मांग कर रहे हैं, अभी भी उनसे गुहार लगा रहे हैं कि सर आपने जो बहाली निकाली है उसमें यहाँ के ही बच्चे जब बैठ ही नहीं पाएंगे तो ये बहाली किन के लिए निकाले हैं। और राज्य में बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं और उनको नियुक्ति प्रक्रिया जो बैठने का मौका तक नहीं मिल रहा है। और इसीलिए बार बार हम लोग का कहना है, अगर सरकार जो है माली समय नहीं है या फिर इतने सालों से जो परीक्षा नहीं हुआ है तो जेटेट का परीक्षा अगर सक्षम नहीं है सरकार आयोजन कराने में तो हम लोग सीटेट उत्तीर्ण है, जो केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसको हम लोग उत्तीर्ण है और हार्डली ही कोई जो है जेटेट और सीटेट में अंतर है। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि तत्काल रूप में राहत देते हुए जो झारखंड के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उनको इस परीक्षा में बैठने का बस मौका दीजिए और मुख्य परीक्षा में बाकी हम लोग जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज का नीड से या फिर मान लीजिए कि आपका जो है सांस्कृतिक नॉलेज होना चाहिए, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो भी प्रश्न होगा वो तो मुख्य परीक्षा में सिलेबस में ऐड भी है, तो उस परीक्षा से हम लोग गुजरेंगे। और हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जेटेट और सीटेट में किसी भी प्रकार का अब अंतर रहा नहीं, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत को भी जोड़ दिया गया है। इसीलिए विपक्ष के सारे लोगों से, बाकी जितने भी हैं और सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सभी लोगों से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि सर इसमें हम लोगों को बस परीक्षा में बैठने के बाद मौका दे दीजिए, ताकि राज्य के 3 से 4 लाख जो बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको इस परीक्षा से गुजरने का मौका मिलेगा और बड़ी तादाद में जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको भी जो है नौकरी में बैठने का अवसर मिलेगा। अच्छा, 7 सालों से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है राज्य में, इसको भी लेकर आप लोगों का कहना है कि सरकार जेटेट की तो परीक्षा ले। हाँ, यही तो बात है। हम लोग लगातार कह रहे थे कि जेटेट की परीक्षा कम से कम जब आप 7 वर्षों में नहीं कराएं हैं और 26,000 टीचर जो बहाली निकाल दिए हैं तो जो 7 साल में जो बीएड कर गए हैं, डीएलएड कर गए हैं, बीटीसी ट्रेनिंग कर गए हैं वो फिर इस परीक्षा में तो बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही जो है ना गलत है, कहीं नियम जो है उसके खिलाफ भी जा रहा है। हर साल टेट का परीक्षा होना चाहिए, नियमावली में साफ साफ है। तो वही हम लोग का भी मांग है कि ऐसे में आप जो 3-4 लाख बच्चों को इसे जो प्रभावित कर दे रहे हैं उनको बस परीक्षा में बैठने का एक बार मौका दे दीजिए। बस आप लोग मौका मांग रहे हैं कि अगर हम लोग सक्षम होंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सक्षम होंगे तो नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, परीक्षा में बैठने देने का मौका हम लोग को चाहते हैं और सीटेट और जेटेट का सिलेबस में बिल्कुल भी आज के डेट में कोई अंतर बचा नहीं है। और हम लोग बस मुख्य परीक्षा में बैठने, जो लोकल लैंग्वेज को जो पेपर की बात है वह हम लोग मुख्य परीक्षा में बैठ करके लोकल नीड्स का भी फुलफिलमेंट करेंगे। 2 या 3 लाख से अभ्यर्थी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। इसमें आप लोगों का कहना है कि सरकार सीटेट को मान्यता दे, अगर नहीं सीटेट को मान्यता दे रही तो जेटेट की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए राज्य में। जी मैम, हम लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठाते आ रहे हैं और अगर आप कल के ट्वीट पे ध्यान दें तो हमारे जो वरिष्ठ यहाँ के झारखंड के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति है, जब सरकार यहाँ तेज़ी से ये नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है और ऐसे में जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, तो ये हमारे अवसर की समानता का जो है हनन किया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम नेता और चारों ओर से जो प्रभावित छात्र हैं वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सरकार जल्दी से जल्दी कोई संशोधन करे जिससे कि सभी पक्षों का भला हो। कई बार आप लोगों ने प्रदर्शन किया, कई बार आप लोगों ने कई मंत्रियों से मुलाकात करने का काम किया, उन लोगों की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिला है अब तक। हाँ, ज़्यादातर लोगों की ओर से तो आश्वासन ही मिला और फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में सरकार जो है एक अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश करेगी और कोई ठोस कदम तो सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में अभी तक नहीं उठाया गया। आगे की रणनीति क्या होने वाली है? आप लोग सीटेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऊपर से ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर सीटेट को मान्यता नहीं देगी अगर सरकार तो जेटेट की परीक्षा आयोजित करे। हाँ, हम इस जो ये बात है इसके साथ भी हम हैं कि अगर सरकार सीटेट को मान्यता नहीं दे रही है तो वैसी स्थिति में उसे जेटेट का परीक्षा नियमित तौर पे लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो सीटेट का स्टैंडर्ड जेटेट से ज़्यादा सही है और ज़्यादातर राज्य, देश के ज़्यादातर राज्य जो हैं वो अभी अपने स्थानीय टेट की जगह सीटेट को ही मान्यता दे रहे हैं। तो सरकार के पास एक ये भी विकल्प है कि वो जेटेट का परीक्षा आयोजन करवा ले, उसके बाद ये नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। लेकिन अभी तो विज्ञापन जारी किया जा चुका है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास ज़्यादा समय है इस कार्य के लिए।
अच्छा, नियमावली के तहत हर साल टेट परीक्षा लेने का प्रावधान है और इसको लेकर लगातार तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। इनका कहना है कि बिहार राज्य में सीटेट को मान्यता दी गई है, तो झारखंड राज्य में सीटेट को मान्यता क्यों नहीं दी गई है? अगर सरकार सीटेट को मान्यता नहीं दे रही है तो जेटेट की परीक्षा आयोजित राज्य में होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी इससे पहले प्रदर्शन भी किए हैं, कई मंत्रियों से मुलाकात करने का काम भी किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्य में जेटेट की परीक्षा कब आयोजित होती है, साथ ही साथ सीटेट को मान्यता सरकार कब देती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।